सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के संबंध में, जिसमें मैंने आपको एक आदेश दिखाया था, जिसमें राज्य परियोजना निदेशक यानी कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक की तरफ से एक आदेश आया था और उसमें उसके बारे में डिटेल में बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या संबंधी निर्देश के बारे में बहुत ही सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये निर्देश क्या हैं और इन निर्देश का क्या मतलब है। साथियों, इन निर्देश के अनुसार बेसिक शिक्षकों को पास होने के लिए नंबर जुटाने होंगे और रिपोर्ट के आधार पर ही आपकी तरक्की तय होगी। इस बारे में भी आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरह से जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे किस कंडीशन में आपको 0 नंबर मिल सकते हैं और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को कितने कितने नंबर किस पैरामीटर्स पर मिलेंगे, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या निर्देश आए हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या। प्राइमरी से मतलब हमारा प्राइमरी और जूनियर दोनों है। इस वर्ष ऑनलाइन लिखी जाएगी। जो आपकी गोपनीय आख्या होती है वो इस बार ऑनलाइन लिखी जाएगी मानव संपदा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक। प्रधानाध्यापक और अध्यापक अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी इसका मूल्यांकन 15 मई तक करके दाखिल करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी इस वार्षिक आख्या को 31 मई तक अंतिम रूप से सबमिट करेंगे। यानी कि टाइम डिसाइड कर दिया गया है, 15 अप्रैल तक प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को अपना स्वयं मूल्यांकन करना है। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी इसका मूल्यांकन 15 मई तक करेंगे। 15 मई तक का टाइम खंड शिक्षा अधिकारी तक है के पास है और उसके बाद 31 मई तक अंतिम रूप से इसको सबमिट किया जाएगा। पहली बार बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की वार्षिक आख्या यानी कि CR कारपोरेट की तर्ज पर लिखी जाएगी। पहले शिक्षक खुद अपना मूल्यांकन करेंगे और इसके बाद 2 स्तर पर उनके उच्चाधिकारी उस पर अंक देंगे। यानी सबसे पहले आपको अपना स्वयं मूल्यांकन अपने आप करना है, अपने नंबर अपने आप देने हैं और फिर जो नंबर आपने दिए उनका जो है जांच उच्च अधिकारी करेंगे और उसमें भी 2 स्तर पर करेंगे। पहले आपके खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे और उसके बाद आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे। इसके लिए मानक पिछले वर्ष ही तय कर दिए गए थे। इस वर्ष विद्यार्थियों की उपस्थिति खुद प्रधानाध्यापक या अध्यापक की औसत उपस्थिति वाले बिंदु, ये 2 बिंदु इस बार लागू आपके नहीं होंगे कि विद्यार्थियों की उपस्थिति, क्योंकि कोरोना की वजह से विद्यार्थी हमारे स्कूल में नहीं आए हैं, और इसी तरह प्रधानाध्यापक और अध्यापक की औसत उपस्थिति, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी दिन स्कूल बंद रहे, तो इसमें इस बार लागू आपके नहीं होंगे। क्योंकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल नहीं खोले गए थे और स्कूलों में टैबलेट अभी तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए अध्यापकों की का बिंदु भी लागू नहीं होगा। मानकों में स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प, दीक्षा पोर्टल का उपयोग, यानी ऑपरेशन कायाकल्प ये आपका प्रधानाध्यापक के लिए लागू होगा और दीक्षा पोर्टल का उपयोग आप कितना कर रहे हैं। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड, SMC की बैठक, छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग जैसे मानकों पर शिक्षकों को कसा जाएगा। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने अंक भी जारी कर दिए हैं। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को भी अब पास होने के लिए नंबर जुटाने होंगे। यानी कि हमें पास होने के लिए नंबर जुटाने होंगे। इन्हीं नंबरों के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। आगे चलकर अभी आपकी वार्षिक आख्या रिपोर्ट लिखी जा रही है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा
इसी से उन्हें इंक्रीमेंट और तरक्की भी मिलेगी। जो आप साल भर में इंक्रीमेंट मिलता है, तरक्की मिलती है, प्रमोशन होता है, उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान आपके निभाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को दिए जाने वाले नंबर के पैरामीटर तय कर दिए गए हैं। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने 8 जनवरी को आदेश भी जारी कर दिए हैं। समय पर विद्यालय न आने, बच्चों को पढ़ाई में रुचि न लेने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए आने वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कतें होने वाली है। साथियों, अब नौकरी इतनी मुश्किल हो गई है बहुत ज़्यादा, तो हमें एकदम अलर्ट रहना होगा। यानी कि समय से विद्यालय बिल्कुल एक्यूरेट, वैसे तो सभी लोग समय से विद्यालय जाते हैं, लेकिन हो सकता है अब समय से 15 मिनट पहले आपको विद्यालय जाना पड़े। पढ़ाई में रुचि न लेने वाले के लिए है ये, जो पढ़ाई में रुचि लेते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत ही कम शिक्षक हैं। तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जितना ज़्यादा मैं अधिक से अधिक बता सकूं अपने चैनल के माध्यम से। तो इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज न करने वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को आने वाले समय में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें न सिर्फ नियमित स्कूल आना जाना पड़ेगा, बल्कि बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। हालांकि ऐसे बहुत ही कम शिक्षक हैं, ज़्यादातर शिक्षक स्कूल पे टाइम से जाते हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन कुछ शिक्षक हैं 1-2% जो गड़बड़ कर रहे हैं। शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए नए पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें आगामी शैक्षिक सत्र से लागू करने की तैयारी है। यानी आगामी शैक्षिक सत्र जो आपका होगा 2020-21 तो हमारा निकल गया, 21-22 से इनको लागू कर दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन्हीं पैरामीटर्स पर आने वाले दिनों में शिक्षकों की तरक्की होगी। जो विभाग के अधिकारी हैं वे बताते हैं कि इन पैरामीटर्स के आधार पर ही तरक्की आपकी होगी। यानी आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा, उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा। मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को स्वयं वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि भरनी है। शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों को मानव संपदा पोर्टल पर खुद के मूल्यांकन के फॉर्म सबमिट करने होंगे। इसके लिए आपको मूल्यांकन का फॉर्म सबमिट करना होगा। जैसे ही इसके बारे में कोई निर्देश आएगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको फॉर्म भी सबमिट करके दिखाऊंगा। तो आप बेफिक्र रहें, समय समय पर जैसे भी निर्देश आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। उसका डिजिटली सत्यापन होगा, गलत तथ्य पकड़ में आ जाएंगे। हालांकि कुछ चीज़ें स्कूलों को टैबलेट मिलने के बाद ही शुरू होंगी, तो ये भी जाहिर सी बात है, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो स्कूलों में टैबलेट भी जल्द ही आने वाली हैं और टैबलेट के माध्यम से ही आपकी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। मिल सकते हैं 0 नंबर। अब बात करते हैं किस कंडीशन में आपको 0 नंबर मिल सकते हैं। परीक्षा में सहायक अध्यापक या अध्यापिका की ओर से पढ़ाए गए विषय में छात्र के A+ ग्रेड आने पर 20 नंबर, A ग्रेड आने पर 16 नंबर, B ग्रेड पर 12 नंबर और C ग्रेड पर 8 और D ग्रेड पर शिक्षक को केवल 4 नंबर मिलेंगे। इसके इतर, ये तो आपके नंबर हो गए। इसके इतर यदि पूरी कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ और A कैटेगरी में आते हैं तो शिक्षक को 20 अंक मिलेंगे, अन्यथा शून्य दिया जाएगा। यानी 75% बच्चे अगर A+ या A ग्रेड में आते हैं तो ही नंबर मिलेंगे, वरना आपको शून्य ही मिलेगा। तो ये बहुत गंभीर बात है। इस तरह प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं किस किस नंबर पे कितने कितने नंबर हमें मिलेंगे। सभी अवस्थापना सुविधाएं होने पर शिक्षक को 10 नंबर मिलेंगे, न होने पर शून्य मिलेंगे। शिक्षक से हमारा मतलब है अवस्थापना सुविधाएं प्रधानाध्यापक के अंडर में होती हैं तो इसमें प्रधानाध्यापक को 10 नंबर मिलेंगे अगर सभी अवस्थापना सुविधाएं हैं, और अगर नहीं है तो इसमें शून्य अंक मिलेंगे। हालांकि इसमें प्रधानाध्यापक का दोष नहीं है, वे ग्राम प्रधान से कहते हैं कि काम कराइए, लेकिन ग्राम प्रधान कह देते हैं कि स्कूल के लिए बजट नहीं है, तो इसमें प्रधानाध्यापक को शून्य अंक मिलेगी। तो उसमें बिना दोष होने के बावजूद भी उन्हें 0 अंक मिल सकती है। विद्यालय में छात्र 60 से 80% तक छात्र उपस्थिति पर 5 नंबर मिलेंगे। यानी आपके विद्यालय में अगर 60 से 80% छात्र की उपस्थिति रहती है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके विद्यालय में छात्रों की 80% से अधिक उपस्थिति रहती है
तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। डिजिटल शिक्षा सामग्री का नियमित प्रयोग करने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी कि आपको अगर ये 10 अंक लेने हैं, अब देखो अवस्थापना के लिए जो 10 अंक मिलते हैं और 0 मिलेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे प्रधान के अंडर होता है। प्रधान ज़्यादातर काम कराते नहीं हैं, तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन छात्रों की उपस्थिति हम 80% से ऊपर कर सकते हैं कोशिश करके, तो इसमें हम 10 नंबर ले सकते हैं बड़े आराम से। इसी तरह से डिजिटल शिक्षण सामग्री का नियमित प्रयोग करके भी हम 10 नंबर ले सकते हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग करना है। छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को 100% वितरित करने पर 10 अंक मिलेंगे, तो इसमें भी हम 10 अंक बड़े आसान तरीके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी छात्रों को हम 100% अगर रिजल्ट बांटते हैं तो हमें 10 नंबर मिल जाएंगे। एसएमसी की नियमित बैठक में प्रतिभाग करने पर 10 अंक मिलेंगे। ये नंबर भी हम आसानी से ले सकते हैं क्योंकि एसएमसी की बैठक में आपको साइन करने और बैठक करनी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। छात्र पुस्तकालय का नियमित प्रयोग करने पर 10 नंबर मिलेंगे। यानी कि आपको एक पुस्तकालय का रजिस्टर बनाना है और उस पुस्तकालय के रजिस्टर में नियमित रूप से छात्रों के साइन कराने हैं और उन्हें पुस्तकें देनी है अगर आपको 10 नंबर लेने हैं। उसके बाद मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह को शिक्षण कार्य में नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक मिलेंगे। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। 2 प्लेलिस्ट हैं, एक मॉड्यूल संबंधी वीडियो और एक प्रश्नोत्तरी की। आप उनको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें आपको 10 नंबर लाने ही होंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखनी होंगी। तो ये भी आपके 10 नंबर आपको मिल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण और चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन करने पर 10 अंक, तो ये भी आपको 10 अंक आसानी से मिल जाएंगे। शिक्षकों के 60 से 80% तक उपस्थिति पर 5 अंक और 80 से अधिक उपस्थिति पर 10 अंक। यानी शिक्षकों की अगर 60 से 80% तक उपस्थिति रहती है, वैसे ज़्यादातर की 60 से 80%, 80 से ज़्यादा ही रहती है, तो इसमें तो आपको 10 अंक आसानी से मिल जाते हैं। कुछ शिक्षक हैं जो ज़्यादा छुट्टी लेते हैं, मेडिकल लेते हैं, सीसीएल लेते हैं, तो उनके मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं। लेकिन जो जेंट्स टीचर हैं उनके तो लगभग 80% से ऊपर मार्क्स इसमें आ ही जाएंगे क्योंकि वे ज़्यादातर अपनी 14 छुट्टी ले पाते हैं। तो साथियों, इन्हीं पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है। प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग करने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी कि जितने भी प्रशिक्षण आपके चल रहे हैं, निष्ठा के प्रशिक्षण है, इसके साथ साथ 25 कोर्स के प्रशिक्षण आपके चल रहे हैं, उसके बाद आपको सेवारत प्रशिक्षण चलेंगे, उन पर आपको 10 अंक मिलेंगे अगर आपने कोई भी प्रशिक्षण नहीं छोड़ा है, सभी प्रशिक्षण आपने कंप्लीट किए हैं, तो ये भी आप 10 अंक आसानी से ले सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, केवल एक अवस्थापना के 10 अंक जो हैं उन पर डाउट है, बाकी सभी अंक आप आसानी से ले सकते हैं। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सीआरए की, आप इसको आसानी से लिख भी सकते हैं। तो कोई भी फर्जी नंबर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सभी यूज कर रहे हैं और आपको पूरे नंबर मैं चाहता हूं कि मिले, और मैं कोशिश करता रहूँगा जैसे जैसे आपको नई नई सूचनाएं मिलती रहेंगी। और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कैसे करें इसके संबंध में भी मैं वीडियो बनाऊँगा, वो भी आपको उपलब्ध समय से मैं करा दूँगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।